यूके में 55 साल का पाकिस्तानी ज़हनी सुकून के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करने पर मजबूर। यानी ज़हनी सुकून है ही नहीं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन का इस्तेमाल करके रोज़ाना अपनी नींद पूरी करता है। ये नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा इस पाकिस्तानी की हालत और पीछे फैमिली का बैकग्राउंड। जनाब यारी हुआ कुछ यूं, ये पाकिस्तानी जिसके वालिद मोहतरम का कम उम्री में इंतकाल हो गया जब ये पाकिस्तान था, ताल्लुक इसका मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। वालिद के इंतकाल के बाद बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वालिद साहब ने कहा कि बेटा सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं, तुम ही ने इनकी देखभाल करनी है, तुम ही ने इनके साथ लॉयल रहना है और इनको साथ लेकर चलना है। इस पाकिस्तानी ने भी इरादा कर लिया कि अब्बा जान आपने परेशान नहीं होना, मैं इनके साथ वफादारी करूंगा और हमेशा इनके साथ बैठ कर खाऊंगा, यानी मिल बांट कर खाऊंगा, कभी इनके साथ धोखा या फरेब नहीं करूंगा। जनाब इस पाकिस्तानी ने अप्लाई किया बरतानिया के लिए, बरतानिया चला गया। बरतानिया जाने तक जिस तरह मेहनत मुशक्कत उसने पाकिस्तान में की, जो कुछ किया ये तो वही जानता है। वहां पहुंचने के बाद शुरू में तो टैक्सी ड्राइवर वगैरह वहां पर बनकर जॉब की, किसी जनरल स्टोर में काम कर लिया, ग्रोसरी स्टोर में काम कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आप को इस हद तक मजबूत करता रहा कि खुद तो कामयाब हुआ ही हुआ, पीछे से अपनी फैमिली यानी अपने बहन भाइयों को, अपने खानदान के लोगों को एक नई जिंदगी दी, यानी एक नया लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया और जिसके वो आदी भी हो चुके थे। अब जनाब यूके जाने के बाद फैमिली को पीछे से स्ट्रांग भी कर दिया, लेकिन क्या था कि उनकी जो फरमाइशें थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पीछे से फैमिली का पता क्या कहना है, तुम हमारे साथ ड्रामे करते हो, तुम हमारे साथ झूठ बोलते हो। अब जब 25-30 साल उम्र थी तब ये पाकिस्तान से बरतानिया गया। 25 साल इसको बरतानिया में हो गए हैं। इसने वहां रहते हुए अपनी जिंदगी बेहतर बनाई, अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर बनाई, अपने भाइयों की जिंदगी बेहतर बनाई। एक भाई ने कह दिया मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, 30 लाख रुपया भाई मुझे भेज दो। भाई ने जनाब बिना सोचे समझे कि भाई ने फरमाइश की है, वो करना चाहता है, तो 30 लाख रुपया उसके अकाउंट में भेज दिया। चंद दिन बाद पता चला कि भाई जिस कारोबार को लेकर चल रहा था उस कारोबार में लॉस हुआ, फिर भी अपने भाई को उफ तक ना की कि तुमने मेरे पैसे जाया कर दिए। अब जनाब बीवी ने कभी कुछ नहीं कहा अपने शौहर को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या था कि सब कुछ करने के बाद भी उसकी फैमिली में बहन भाइयों की जानिब से कदर व कीमत नहीं की गई। बरतानिया में रहते हुए इस शख्स के हालात थोड़े से खराब हुए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें संभल भी जाती हैं। लेकिन जब इस पर मुश्किल वक्त आया, इसने अपनी फैमिली यानी पीछे से अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की कि मामलात थोड़े से ख़राब हैं, हालात थोड़े से ख़राब हैं, आप लोग स्टेबल हो भी चुके हो, अगर मैं कुछ पैसे ना भी भेजूं तो कुछ दिन गुजारा हो सकता है, कुछ माह गुजारा हो सकता है, क्योंकि मेरा जो कारोबार है, जो बिजनेस करता था, मुझे उसमें लॉस हुआ है, जिसके बायस मैं अब ज़्यादा कमा नहीं पा रहा। आगे से फैमिली के लोगों का पता क्या रद्द-ए-अमल था, तुम हमारे साथ ड्रामे कर रहे हो, अब तुम्हारी फैमिली बन चुकी है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तुम्हें हमारा कहाँ एहसास, तुमने कौन सा हमसे राब्ता रखना है। ये वही बहन भाई हैं जिन्होंने कभी अपने बड़े भाई से ये नहीं पूछा होगा कि भाईजान आपकी तबीयत सेहत सब ठीक ठाक है, ईद के मौके पर हाल अहवाल पूछने की तौफीक हो या ना हो, लेकिन जैसे ही पैसे मंगवाने की बारी आनी तो फौरन से अपने बड़े भाई को मैसेज कर देना। जब इस नहज पर आकर घर वालों की जानिब से उसको ये रिस्पॉन्स मिला कि मैंने सारी जिंदगी 25 साल इनके साथ वफा की, किसी मोड़ पर मैंने इनको तन तनहा नहीं छोड़ा, इनको अकेले नहीं छोड़ा। अगर मैं यूके भी आया, आज अगर मेरे पास कोई 4 पैसे हैं भी तो ज्यादा पैसे तो पाकिस्तान भेज दिए, अपना मैंने बनाया क्या जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। दुख इस बात का भी हुआ कि मुझे कह रहे हैं मेरा कारोबार में जो लॉस हुआ है, बिजनेस के हालात ये चल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ ड्रामेबाजी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इस बात को इतना महसूस किया, इतना फील किया कि एक तरफ मुझे बजाय हौसला देने के, दिलासा देने के कि भाईजान कुछ नहीं होता, कुछ मंथ आप गुजारे, आप ना भी बेचें, हम ठीक हैं, लेकिन क्या है कि उन भाइयों ने अपने बड़े भाई की कदर बिल्कुल भी ना की और मुंह पर बात सुना दी कि तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो, ना तुम बीमार हो, ना तुम्हारे कारोबार में कोई लॉस हुआ है, ये सब के सब ड्रामे हैं। इस बात को जनाब आप सोचें कि आप 25 साल किसी के इस तरह वफा कर रहे हो और आपको 25 साल बाद ये सिला मिले तो आप पर क्या बीतेगी, आपके दिमाग की क्या हालत हो जाएगी। आप तो उसी माजी पर चले जाएंगे कि जब ये कुछ नहीं थे, इनको सहारा दिया, इनको सपोर्ट की और जब ये बन गए हैं और आज ये मुझे इस तरह की बातें सुना रहे हैं। जनाब अली हालत इसकी ऐसी हो चुकी है इस पाकिस्तानी की जो यूके में मौजूद है, यानी ज़हनी दबाव का शिकार है, एक तरफ काम, दूसरी तरफ घर वालों की तरह तरह की बातें, तो ज़हनी सुकून के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को लेकर चल रहा है। बीवी संभालती रहती है, हौसला देती रहती है कि मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं, हमारी तरफ देखें, क्यों अपने आप को इतना दबाव में लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसको ये चीज़ बार-बार खाई जा रही है, जिनसे मुझे वफ़ा तो दूर की बात, तरह-तरह की बातें
سننے کو مل رہی ہیں۔ اس پاکستانی کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ یہ اکیلا پاکستانی نہیں، اس طرح کے کئی ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہوں گے جن کو زندگی کے ایسے موڑ پر آ کر بھی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جبکہ وہ ساری زندگی اپنے خاندان کے ساتھ وفا کرتے آتے ہیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔